हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम 3 लोगों का क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रहे हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लिए। 70% ऑफ द व्यूअर्स जो भी हमारी वीडियो देखते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। सॉरी, ऐसे हर वीडियो में आजकल रिपीट कर रहा हूँ मैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है जी भवन जी का, जो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू दो स्टूडेंट्स हु हैव होल 8 मंथ प्रोग्राम इन इंडिया, हाउ दे विल मैनेज टू गेट सेकंड प्रोग्राम। तो वैसे तो आई थिंक फर्स्ट वर्क परमिट वाला डाउट तो आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा कि एज़ पर द लेटेस्ट हाई कमीशन अपडेट्स कि अगर आपका 8 मंथ्स का भी कोर्स है या फिर 12 मंथ्स का भी कोर्स है, आप अगर इंडिया में भी सारा कर लेते हो तो फिर भी आप अपने PGWP के लिए एलिजिबल हो। और रही बात कि आप एक सेकेंड ईयर, देखो मोस्टली जो बच्चे जाते हैं ना 8 मंथ्स के प्रोग्राम में, 1 ईयर में प्रोग्राम के अंदर, उनको या फिर उनको वर्क परमिट ज़्यादा चाहिए होता है, या फिर उनकी 1 ईयर के प्रोग्राम एक्सपीरियंस के बाद भी पीआर के पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं बन रहे होते, तो उनको सेकेंड ईयर कोर्स लेना पड़ ही जाता है। लाइक 80 to 90% ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे जो जैन इनटेक में भी बच्चे गए थे और सितंबर 19 में भी गए थे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सेकेंड ईयर को प्रोग्राम लेना ही पड़ा ड्यूरिंग द पैंडेमिक, आगे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए या फिर अपने पॉइंट्स बनाने के लिए। तो बेसिकली कुछ खास नहीं करना सर इसमें। आपको जैसे आपका कोर्स ख़त्म होने वाला होगा ना 4 महीने पहले, आपने जैसे अप्लाई किया था आप स्टूडेंट वीज़ा पहले, आप वैसे ही अप्लाई कर लीजिए। इस केस में आप अगर GIC नहीं शो करते, सिर्फ आप ट्यूशन फ़ीस भर के या फिर जितनी भी मिनिमम ट्यूशन फ़ीस पर आपको कॉलेज LOA दे रहा है, उसके बेसिस के ऊपर अपना सेकंड परमिट अप्लाई कर लें, बस सिंपल। और कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि एटलीस्ट 3-4 महीने पहला कर लेना, ताकि अगर रिज़ल्ट लेट भी हो तो आपके पास इनफ टाइम हो और आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, उनके साथ ही होगा जिन्होंने मई में शुरू कर दिया था। बट अगर जिन्होंने सितंबर में शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी हाई प्रॉबिलिटी आप ये चीज़ कनाडा जाके ही करोगे। ठीक है ना, क्योंकि तब तक मोस्ट प्रॉब्ली शायद बॉर्डर ओपन हो जाए, तो चांसेस अच्छे हैं। क्योंकि जैसे कॉलेज ने पहले सपोर्ट लेटर देने से मना भी कर दिया था, उन्होंने भी दे रहे हैं। बच्चे काफ़ी चले गए हैं, लाइक अगस्त के एंड में काफ़ी बच्चे ट्रैवल कर चुके हैं, और सितंबर शुरू में जिनका वीज़ा 18 माह से पहले है तो वो भी ट्रैवल कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी अच्छी लग रही है कि अगर ये बच्चे सेफ रहते हैं, इनकी वजह से कोविड नहीं स्प्रेड होता, तो आगे भी ठीक रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है जी आदित्य अरोड़ा जी का, कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई SOP सो दैट वीज़ा ऑफिसर शोज़ गेट दैट आई वुड रिटर्न बैक टू इंडिया। सो देखिए, इसका कोई इतना सिंपल आंसर तो नहीं होगा, बट एनीवेज फर्स्टली सर देखिए, अगर आपका कोर्स जो चूज़ किया वो रेलिवेंट है कि नहीं। अगर रेलिवेंट है तो फिर हाँ SOP अच्छी बात बनाओगे, काम करेगा। अगर कोर्स रेलिवेंसी ना हो तो SOP जितनी मर्जी अच्छी बना लो, रिजेक्शन के चांसेस फिर से होते हैं। एंड बाकी आपका क्वेश्चन कि आप कैसे जस्ट दिखाएँ कि आप वापस इंडिया आएंगे, आपके प्लान को बताएं। लाइक फॉर एग्जांपल आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना, आपने जो भी कोर्स चूज़ किया है उसको करने के बाद आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होगी, ठीक है ना, आपके पास क्या स्किल्स होंगे। आप अगर इंडिया में आते हो तो इंडिया में आप कहाँ पर जॉब करोगे, आपको एक क्लियर पाथ अगर किसी को दिखाओगे तो जाहिर सी बात है वो अपने आप कन्विंस हो जाएगा। अगर आप किसी साथ गोलमोल सी बात करोगे, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है डिफिकल्ट होता है, स्पेशली इन रिफ्यूज़ल केसेस। बट अगर आप क्लियर पाथ दिखाते हो कि हाँ मैं इंडिया आऊँगा आफ्टर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके, फिर इंडिया आके मैं ये कंपनीज़ को टारगेट करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर मैं ये जॉब प्रोफाइल करने की कोशिश, जॉब में अप्लाई करूँगा, मेरी इतनी सैलरी होगी और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में आगे ग्रोथ रेट भी है। तो इन चीज़ों को अगर आप फैक्टफुली डिफाइन कर देते हो, मान लो आप कंपनीज़ जो आप टारगेट करना चाह रहे हो उनके नाम लिख दिए, उनकी वर्थ, उनकी जॉब पोजीशंस लिख दी, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी उसके साथ एक लिंक अटैच कर दिया कि जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन उठाई है ये सारी फैक्टफुल हो, तो उससे काफ़ी सॉल्व हो जाता है। सिर्फ ये नहीं, ये सिर्फ फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं, बट आपको और भी चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती है। ये मैं अक्सर बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट बना, क्यों लगता है आपको कि इसमें आगे बेटर फ्यूचर है, इन सब चीज़ों को आप डिफ़ाइन करते हो। तो मोस्टली जो हमारे भी केसेस रिफ्यूज़ होते हैं कि वापस नहीं आएगा बच्चा, उनमें हमने ऐसे किया और वो प्रूव हुए हैं। ठीक है ना, बाकी आप ट्राई करके देख लें और बताएं कैसा रिजल्ट आता है। और लास्ट क्वेश्चन है जी इट्स खरोद मनप्रीत जी का, शायद उनका पूरा नाम आया नहीं हुआ, कि अबाउट ट्रैवल सपोर्ट लेटर। सो जी ट्रैवल सपोर्ट लेटर के बारे में मैं क्या बताऊं, मतलब कि बेसिकली कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। पहले काफ़ी कॉलेजेस ने मना कर दिया था, बट अब सारे आई थिंक ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस जिन्होंने मना भी किया था 18 माह से पहले, वो भी अपने ट्रैवल लेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रैवल सपोर्ट लेटर में मेंशन किया हुआ है कि वो आपको क्वारंटीन, जो कॉलेज मोस्टली क्यूबेक के कॉलेज क्वारंटीन भी दे रहे हैं, ओंटारियो को भी दे रहे हैं, जो कॉलेज क्वारंटीन दे रहा है आपको क्वारंटीन का बता रहे हैं, उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स ले लिए हैं क्लासेस के लिए, ताकि कोविड स्प्रेड ना हो, और आपकी क्लासेस का बता दिया। बाकी मेंशन कर रहे हैं जो जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, बाकी जो नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे क्वारंटीन का अगर नहीं कर रहे तो अगर आप खुद अरेंज कर लें तो वो अटैच करके और उनके बेसिस पर अपना ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है।
एंड बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ याद से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, जैसे ये भी क्वेश्चन वहीं से था। और इंस्टाग्राम पे मैं मंडे टू फ्राइडे दिन में एक बार लाइव भी होता हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे डेली वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो फॉर आप सबने वीडियो देखी जी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।